हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका प्राइस का बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक ये डाउन जा सकता है, और अगर आपको इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके एंट्री करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या मिलेगा और इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है अगर इसके प्राइस में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है तो, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम और रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो अगर आप ओमनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओमनी नेटवर्क की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $24 के अराउंड है। बात करें परसेंटेज की तो 6.48% से ये डाउन ट्रेड में है वन डे के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप भी डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। रैंकिंग की बात करें तो 238 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 10,391 बिलियन के अराउंड है। अगर बात कर ले हम इसके टोटल सप्लाई की तो आप देखोगे 100 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देख सकते हो ओमनी का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो $23 तक लो है। हाई की बात करें तो $26 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी आप देखोगे 2 दिन पहले ही था 2024 में ही, जब इसने $54+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो अभी कल की डेट में ही लो था। तो आप देखोगे ये डाउन में गया था तो $23 के अराउंड डाउन चला गया था और उसके बाद से भी हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसने ट्विटर पे ज्वाइन किया है 2021 से ही। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 433.2K की कम्युनिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ओमिन की एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है और इसके बैकएंड्स पे इथेरियम है तो, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करता है। तो प्रोजेक्ट जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इसके बारे में अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले आप इसके सारे फंक्शंस और फीचर्स को अच्छे से एनालाइज कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले ही ये मार्केट में आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आते ही जो इसकी हाइक बनी थी, आप देखोगे जब ये एंटर हुआ था तो $45 पे हुआ था और उसके बाद से जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई वो 54 की बनाई। देन कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपने यहाँ पे 50 के अराउंड एंट्री ली है या $40 के अराउंड एंट्री ली है तो अभी आप लॉस में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हो आप। हो सकता है अपकमिंग डेज में इसमें आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 2 दिन पहले आया था मार्केट में, इस पे वीडियो एडवांस में भी बनाई जा सकती थी, जैसे बाकी सारे यूट्यूबर्स ने भी बनाई है जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है। आप देखोगे इसके लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने काफी सारी प्रेडिक्शन इसकी दे रखी थी, लेकिन मैंने इस पे इसीलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस को देखना था कि ये मार्केट में एंटर होकर कर क्या रहा है।
तो अभी आप देखोगे आपके पास एक अच्छी खासी इसकी पैटर्न है, ठीक है, कि एंटर अगर आपने 50 या $40 पे भी ली है तो अभी आप देख सकते हो आप 60% तक लॉस में जा चुके हैं। तो जब तक ये कॉइन मार्केट में थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक मेरे अकॉर्डिंग आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद हम ओमन के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT बाइनेंस के पेयर के साथ लिया है, 4 आवर का इंटरवल है, जिसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट रीच बनी है वो तो हमने देख ही लिया, $55 तक भी इसने हिट किया है 2 दिन पहले ही, और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लिया है तो प्रेजेंटली आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हो और ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपकमिंग डेज में ये आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाएगा। देखो जो प्रोजेक्ट है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन मैं हर बार एक चीज रिपीट करती हूँ कि हमें प्रोजेक्ट के स्ट्रांग या वीक से क्या मतलब, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर ये स्ट्रांग ही है, $50 पे आपने एंट्री कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिले और ये $10 के अराउंड चला जाए तो क्या फायदा है ऐसे स्ट्रांग प्रोजेक्ट का। तो अगर आपने ऑलरेडी ओमिन में एंट्री ली है तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि अप ट्रेंड मूवमेंट में ये जाता है या नहीं जाता है, अगर जाए तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो तो प्रेजेंटली कॉइन मार्केट कैप की जो सिचुएशन है, यहाँ पे आप देखोगे क्रिप्टोज के सारे ही प्राइसेस में डंपिंग है, मार्केट ऑल ओवर ही डाउन जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप होल्ड करके रख सकते हैं, हो सकता है अपकमिंग डेज में आपको थोड़ी बहुत इसमें पंपिंग देखने को मिल सकती है। और अगर किसी ने अभी तक एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि अभी आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइस में और ज्यादा अभी डंपिंग देखने को मिलेगी। जब हो सकता है जो फर्स्ट इसका सपोर्ट लेवल बनेगा डाउन ट्रेंड मूवमेंट में वो $20 तक का भी बन सकता है। तो आप उस पॉइंट पे भी जाके इसमें एंट्री ले सकते हैं। सेकंड सपोर्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो $18 के अराउंड भी देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंट्स आपको काफी अच्छी अभी देखने को मिल जाएंगे ओमिन में। अगर मेरी मानो तो आप थोड़ा और वेट कर लें, क्योंकि इसके प्राइस में कंटिन्यू अभी डंपिंग देखने को मिलेगी। तो जितना हमें बॉटम मिल जाए वही हमारे लिए बेटर रहेगा एंट्री करने के लिए। बाकी आपको ओमिन में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम इसके एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाइनेंस जो है वो वापस से इंडिया में आ सकता है, जिसको काफी लंबे समय से बैन कर दिया गया था इंडिया में। तो इसने अब खुद को FIU के तहत रजिस्टर करने के लिए एग्री हो गया है। तो बहुत जल्द आप बाइनेंस को इंडिया में वापस से यूज कर पाएंगे। सेकेंड चीज, कुकॉइन तो बहुत पहले ही बैक आ गया था इंडिया में, लास्ट मंथ ही इसने खुद को रजिस्टर कर लिया था FIU के तहत, तो अब आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमिन के एक्सचेंजेस के, तो आप इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें यूनिस्वैप के जैसे यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा भी इसके काफी अच्छे एक्सचेंजेस हैं। आप देखोगे मार्केट में न्यू है, उसके बावजूद भी इसके 46 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ओमिन के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा और वेट कर लेंगे तो ओमिन के प्राइस में आपको बॉटम मिल सकता है इसमें एंट्री करने के लिए, और तब तक मार्केट भी रिकवरी ले लेगी। तो रिकवरी में हो सकता है ये आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में 5x to 10x तक का प्रॉफिट दे दे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा और वेट करें अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो। और अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो फिर तो आपको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।